हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कर्सर्स एंड पॉइंटर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्सर्स एंड पॉइंटर्स की हमें ज़रूरत क्यों है। एंड इस टॉपिक पे थोड़ा डिटेल डिस्कशन करने के लिए हम लोग चलते हैं कुछ वेबसाइट्स पे। तो ये गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट है। एंड यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, थोड़ा समराइज वे में लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझने के लिए काफ़ी है। सो यहाँ पे मेंशन है अ कर्सर इज़ अ टेम्पररी मेमोरी और मेमोरी वर्क स्टेशन, यानी कि ये फिजिकली अवेलेबल नहीं है बट टेम्परेरी है, यानी कि जब तक आप कर्सर को यूज़ करेंगे तब तक अवेलेबल है एंड उसके बाद ये मेमोरी को फ्री करके गायब कर दिया जाएगा। इट इज़ एलोकेटेड बाय डाटाबेस सर्वर एट टाइम ऑफ परफॉर्मिंग DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ऑपरेशंस ऑन टेबल बाय द यूज़र, यानी कि जब कभी भी आप सिर्फ DML ऑपरेशंस कर रहे होंगे किसी भी टेबल पे, तभी एलोकेट किया जाता है डेटाबेस के द्वारा। कर्सर आर यूज टू स्टोर डाटाबेस टेबल्स, यानी कि ये डेटाबेस की टेबल को स्टोर करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्सर्स, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट सर्वर क्या होते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको SQL सर्वर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्सप्लिसिट जो आप खुद बनाते हैं, जब कभी भी आपको किसी भी कर्सर की ज़रूरत है आप उन्हें बना सकते हैं। देन यहाँ पे कर्सर बनाने का सिंटैक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले डिक्लेयर कीजिए, डिक्लेयर कीवर्ड का यूज़ करके। देन अपने कर्सर का नाम एंड कर्सर फॉर, इस कीवर्ड का आपको यूज़ करना है। इसके बाद ये आम कमांड है, जिस भी टेबल से आपको डेटा फैच करके लाना है उसके लिए आप इसे यूज़ कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है। देन हमें यूज़ करना पड़ता है एक ओपन कीवर्ड का एंड कर्सर के कनेक्शन को स्टैब्लिश करना पड़ता है। उसके बाद डेटा को फैच करके लाने के लिए किसी भी कर्सर से ये 6 पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ते हैं, 6 कीवर्ड्स हमें याद रखने पड़ते हैं। तो फैच फर्स्ट का यूज़ जब हम करते हैं, पहले यहाँ देख लीजिए इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है फैच, एंड ये 6 ऑप्शन हैं यहाँ पे फ्रॉम कर्सर नेम। तो फर्स्ट से हमें मिलता है पहली रो, लास्ट से लास्ट रो, नेक्स्ट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगली रो मिलेगी जिस भी रो पे आप होंगे, प्रायर पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा जिस भी पॉइंट पे आप प्रायर का यूज़ करेंगे। एब्सोल्यूट से एग्जैक्ट nth वैल्यू हमें मिलती है जो भी हम देंगे। रिलेटिव से इंक्रीमेंटल वे और डिक्रीमेंटल वे में nth वैल्यू हमें मिलती है। तो ये यहाँ पे क्वेरी से इन्होंने समझाया भी है, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। एंड लास्ट में हम यूज़ करते हैं क्लोज का। क्लोज के बाद ये डीएलोकेट भी यूज़ किया जाता है, जिसकी हेल्प से जो भी मेमोरी आपके कर्सर ने ली है वो रिमूव कर दी जाती है एंड कर्सर पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। तो उसको समझने के लिए एक यहाँ पर डायग्राम भी देख लेते हैं। ये डायग्राम आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट, देन आपको एक कर्सर डिक्लेयर करना पड़ेगा। देन ओपनिंग ऑफ कर्सर, जिसके अंदर आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद डेटा को फैच करेंगे। अगर कर्सर नल नहीं हुआ है, नल को पॉइंट नहीं कर रहा है, तब तक ये लूप चलता रहेगा, डेटा फैच होकर आपके पास आने लगेगा। अगर नल हो गया है, कोई वैल्यू नहीं है, देन क्लोज हो जाएगा एंड उसके बाद आप मेमोरी को डीएलोकेट कर देंगे। तो आप चाहें तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आप या ट्यूटोरियल्स पॉइंट की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। मैं भी यहाँ से कुछ देर पहले पढ़ ही रहा था, देख ही रहा था। तो यहाँ पर भी देखिए ये डायग्राम एक दिया हुआ है। जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ये डेटा फैच करता रहेगा एंड एम्प्टी होने के बाद ये क्लोज कर दिया जाएगा। तो मेन बात आती है कर्सर का हमें यूज़ क्यों करना चाहिए। तो कर्सर का हमें यूज़ करना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई अभी मुझे एक अच्छा सा डायग्राम दिखा तो था, हाँ ये रहा, मान लीजिए ये है। तो अभी चीज़ काम कैसे करती है, कर्सर की हमें यूज़ क्यों है। तो जब कभी भी हम किसी कॉलम में कोई भी वैल्यूज़ हमें एग्रीगेशन करना होता था, टोटल वैल्यूज़ चाहिए या सम चाहिए, अगर कॉलम वाइज कुछ भी चाहिए तो हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ कर लेते थे, बिल्ट इन जो भी फंक्शंस थे वैल्यू जनरेट कर लेते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मान लीजिए अब मैं रो वाइज प्रोसेस करना चाहता हूँ हर रो को, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एज और सैलरी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ इसके बराबर वाले एक कॉलम में दिखाई दे, यहाँ पे सिमिलरली इसका यहाँ दिखाई दे, इसका यहाँ दिखाई दे, यहाँ दिखाई दे, यहाँ दिखाई दे। तो यानी कि मुझे एक एक रो को प्रोसेस करना है, यहाँ पे पूरे कॉलम को प्रोसेस नहीं करना है, मुझे एक एक रो को प्रोसेस करना है। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा कर्सर्स का। अब कर्सर क्या होता है, कर्सर एक बेसिकली सेट ऑफ पॉइंटर्स होता है। आप अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आते होंगे, C++ अगर कभी पढ़ी होगी या थोड़ा बहुत सुना भी होगा, तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर्स का। अब कर्सर के अंदर बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं और हर पॉइंटर एक हर रो को यहाँ पे प्रोसेस कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। तो जब भी आप कर्सर को कॉल करते हैं तो 1 बाय 1
एक एक रो में वो सारे ऑपरेशन लगा के आपको देता है। पहले इसे परफॉर्म करेगा, देन इस पे, देन इस पे, देन इस पे, देन इस पे, एंड ऐसे करते करते आपके पास सारी रोज प्रोसेस हो जाएंगी। जो भी आपने ऑपरेशन दिया होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे, कर्सर पॉइंटर पिक्स अप द सिंगल रो फ्रॉम द रिजल्ट, प्रोसेस द रो, आफ्टर प्रोसेस पॉइंटर मूव्स ऑन द नेक्स्ट रो एंड इट गोज अंटिल लास्ट रो ऑफ रिजल्ट। अब देखेंगे आप, ये एक कर्सर है एंड इसके अंदर ये बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो एक हर एक रो को पॉइंट कर रहे हैं। अब वन बाय वन ये सारी रोज़ को प्रोसेस करता रहेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे एवरेज मार्क्स चाहिए मान लीजिए, तो इन तीनों का एडिशन करके एवरेज यहाँ पे प्रोसेस होगा, फिर इसका, ऐसे करते करते सारी रो का रिजल्ट मेरे पास फैच होके आ जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं ना। तो यहाँ पे मेरे पास है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मार्क्स। तो इसको एग्जीक्यूट करने पे मेरे पास एक टेबल है जिसमें आईडी है और उनके मार्क्स हैं। अब मैं कर्सर और पॉइंटर की मदद से इनके एवरेज मार्क्स और इनके ग्रेड निकालूंगा। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा कोड लिख के रखा हुआ है और अब बारी है इसको वन बाय वन समझने की। लाइन बाय लाइन समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या है। तो सबसे पहले मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, आईडी, इंग्लिश, मैथ एंड स्पोर्ट्स, देन टोटल मार्क्स और परसेंटेज, यानी कि उस टेबल में से मैं ये सारी चीज़ें और उनका टोटल और परसेंटेज लेके आऊँगा। देन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कीवर्ड यूज़ किया एंड मार्क्स नाम का कर्सर बनाया हुआ है, ये मेरे कर्सर का नाम है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो भी हाईलाइटेड है इसकी हेल्प से मैंने एक कर्सर बना लिया है। देन फॉर कीवर्ड किसके लिए बनाया है, सिलेक्ट, यहाँ से मुझे जो भी रिजल्टेंट टेबल आके मिलेगी उस पर मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन अभी कर्सर नल है, मतलब कर्सर के अंदर पॉइंटर है लेकिन वो किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। देन ओपन मार्क्स कर्सर, अब कर्सर को ओपन कर लिया गया है। जब तक मैं फैच कमांड नहीं चलाता तब तक पॉइंटर में कुछ भी नहीं है, पॉइंटर नल रहता है। जैसे ही मैंने फैच लिखा नेक्स्ट, यानी कि एक रिकॉर्ड लेके आइए आप मार्क्स कर्सर के लिए इनटू दिस, यानी कि जो भी आपने फैच किया है उसको इन वेरिएबल में होल्ड कर दीजिए। अब इन वेरिएबल्स में कुछ डेटा भी है। सो नाउ व्हाइल लूप हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है एंड ये SQL सर्वर का ग्लोबल वेरिएबल है। अब इसका नाम है फैच स्टेटस। ये दो ही वैल्यू कंटेन करता है, एक -1 एक 0। अगर इसकी वैल्यू -1 है यानी कि नल है, आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 0 है यानी कि उसमें कुछ रिकॉर्ड तो है। तो अभी इसका स्टेटस 0 है क्योंकि मेरे पास एक रिकॉर्ड है एटलीस्ट। तो नाउ यहाँ से लूप हमारा बिगिन होता है एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने, ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है। देन मैंने यहाँ पे टोटल मार्क्स लिए हुए हैं, उनको प्रिंट करा दिया है। देन उनका परसेंटेज है। उसके बाद इफ़ और एल्स कंडीशंस के बेसिस पे मैंने इनकी ग्रेडिंग की गई है। ये प्रिंट मैंने इसलिए लगाया हुआ है ताकि सारे स्टूडेंट को मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूं, वरना काफ़ी कंडेंसिटी हो जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देन उसके बाद फिर से आता है हमारा फैच नेक्स्ट फ्रॉम मार्क्स कर्सर, यानी कि अब पहला लूप तो चल चुका है, एक वैल्यू तो थी उसमें। नाउ यहाँ से ये अगली वैल्यू को फिर से फैच करके लाएगा एंड ये सब चीज़ें रिपीट होंगी इसके लिए, यहाँ से सब कुछ यहाँ से। देन यहाँ से सब कुछ रिपीट होगा। देन फिर ये यहाँ तक आता जाएगा एंड फाइनली जब लूप हमारा एंड हो जाएगा ये बाहर निकलेगा। उसके बाद है क्लोज मार्क्स कर्सर, यानी कि जो मार्क्स कर्सर हमने बनाया था इसको स्टॉप कर दीजिए एंड डी एलोकेट मार्क्स कर्सर, यानी कि जो भी कर्सर मैंने बनाया था और उसके पॉइंटर था उन्हें अब आप डिलीट कर दीजिए, जो भी मेमोरी उनको एलोकेटेड थी उन्हें फ्री कर दीजिए। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं इसके रिजल्ट पे। तो रिजल्ट में आप देख रहे हैं मेरे पास वन बाय वन आईडी, इंग्लिश, मैथ, स्पोर्ट्स, उनके टोटल मार्क्स और उनका परसेंटेज और ग्रेड यहाँ पे शो हो रहा है। ये सभी के लिए मेरे पास 10 रिकॉर्ड टोटल, उनके लिए वैल्यू शो हो रही होगी। तो इस तरीके से हमारा कर्सर एंड पॉइंटर काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। टिल देन रिकॉर्डिंग।